यूपीएससी गलत कर रही है। मानविकी के छात्रों का रैंक नहीं आ रहा है। हिंदी का बखान करने वाले हिंदी का वास्तव में माखौल उड़ा रहे हैं। और आयोग सोचता है कि हम अंग्रेजी के माध्यम से ही, टेक्नोक्रेट के माध्यम से ही परिवर्तन कर देंगे, हम अंग्रेजों के लेवल पर ही चलकर परिवर्तन कर देंगे, तो ये गलत होगा। हिंदी वालों के साथ अगर किसी भी तरह का नाइंसाफी हुआ तो गुरु रहमान अनशन पर बैठेंगे 2 दिन और उसके बाद हम लोग अपने हक की मांग करेंगे। इंजीनियरिंग, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए पढ़ना है कि हमको बीपीएससी पास करना है, तो छी आई एम नॉट एग्री विद दिस। हम लोग आधुनिकीकरण का ढोंग रच रहे हैं। चौसे चुतर, चौसे चटाई, चौसे चिपका दो, कौसे कब तक, जो से जब तक, कौसे कब्र नहीं, कौसे कौन चीज, बहुत बेरोजगारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 1454 कैंडिडेट सफल घोषित हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी जाए तो इंजीनियर्स और इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज़्यादा इस बार रहे। हमारे साथ हैं रहमान सर। हम बात करेंगे इस रिजल्ट को लेकर। सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहला प्रश्न है सर कि जो रिजल्ट देखा गया, टॉप 10 में 10 के 10 इंजीनियर थे, जबकि पहले हम लोग देखते ह्यूमैनिटी वाले रहते थे। इस तरह भी इंजीनियरों का ज़्यादा रिजल्ट है। यूपीएससी के बाद, यूपीएससी में इंजीनियर तो ज़्यादा जाते ही थे, और बीपीएससी में इतनी संख्या में इंजीनियर्स और दूसरा साइंस बैकग्राउंड के लोगों का आना, क्या देख रहे हैं सर? अब ह्यूमैनिटी वालों का क्या होगा? ये देखिए, रिजल्ट से मैं खुश हूँ। इस 2 बात है रिजल्ट से। रिजल्ट से खुश भी हूँ, खुश नहीं भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मेरे पुराने पुरानकट जिसको कहा जाता है, गांव देहात में पुरानकट कहा जाता है। पुरानकट बिच्छी है, पुरानकट सांप है, पुरानकट नागिन है। तो उस तरह पुरानकट लड़के का रिजल्ट हो गया है। क्योंकि सीट 1454 था और उसमें भी आपको सीओ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा था। मैक्सिमम लड़के लटकते फटकते इनका 400-500 सीट में गड़बड़ाता था, उनकी नौकरी हो गई। चलिए, कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। एक चीज़ हमको पहली बार, मैं लोगों को सुनाने के लिए, बच्चों को सुनाने के लिए नहीं, पता नहीं, चाहे आदेश पुरी हो, चाहे गुरु रहमान हो, शिक्षा से संबंधित सबसे ज़्यादा हम ही लोग को सुना जाता है और देखा जाता है, आपके न्यूज़ पीआर को, यानी आदेश को और रहमान को। और सबसे ज़्यादा गाली भी हम ही लोग को बगा जाता है, इसलिए कि हम लोग सच की आवाज़, हक की आवाज़ उठाते हैं। निसंदेह मैं इस रिजल्ट के जो ट्रेंड जिसको आप बोल रहे हैं, मैं ट्रेंड नहीं, इस संस्कृति, इस रिजल्ट के संस्कृति से मैं क्षुब्ध हूँ। जो मेडिकल करके, अब मेडिकल ऑफिसर, अब इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियरिंग सेवा में भी है, आपको तरह तरह की दूसरी बात है, यू हैव ए टारगेट फॉर यूपीएससी। चलिए, कोई बात नहीं, एक आईएएस बहुत बड़ा पोस्ट है। अब आप उसी बिहार के इंजीनियरिंग, अब बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा के पद के अनुरूप ही आप दूसरे किसी विभाग में अपने इंजीनियरिंग सेवा से उस पद पर कार्यरत हैं। तो आप यूपीएससी देते थे, अच्छा लगता था। लेकिन आप अब आईआईटी होके, टॉप क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के और बीपीएससी भी दे रहे हैं, यह गलत है। क्योंकि अगर राष्ट्र आपके इंजीनियर बनने पर पैसा खर्च करती है, तो यह पैसा वास्तव में राष्ट्र निर्माण के जगह पर राष्ट्र विध्वंसक अवस्था में जाता है। क्योंकि यह पैसा आम जनता का है, आम जनता से चुना हुआ टैक्स है, और उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। यह गलत है। नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है, भारतीय सनातन के दृष्टिकोण से गलत है, संस्कृति के दृष्टिकोण से गलत है, इंसानियत के दृष्टिकोण से गलत है। आप गलत कर रहे हैं। यूपीएससी में जाते हैं, कोई टोकता नहीं। यूपीएससी में जो लड़का हिंदी वाला बेचारा जो पढ़ता है, आदि सबसे बड़ी विडंबना जानते क्या है? हम नकल करने में माहिर हैं। जैसे सलमान खान जीन्स फाड़ लिया, हम भी फाड़ लेंगे दूसरा दिन, बिना सोचे 10,000 का जीन्स है लेके उसमें फाड़ देंगे। कैटरीना का कटा हुआ कपड़ा पहन ली बेटियाँ हमारी, तड़ से दर्जी के पास बोलेंगी कि कैटरीना कट काट दीजिए, उसका नाम कैटरीना सलमान कट रहता है। तो हम लोग आधुनिकीकरण का ढोंग रच रहे हैं। और चाहे किसी की सरकार हो, गुरु रहमान को किसी की सरकार से मतलब नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, लेकिन विश्व गुरु की बात करने वाले तमाम लोग इस बात को सुन लीजिए कि यह इस तथाकथित अनुकरण, पश्चिमीकरण
के माध्यम से आप भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखे हैं, वह सपना स्वामी विवेकानंद का कदापि नहीं था जिसे आप लेकर चल रहे हैं। हम आप आधुनिक जनगण मन अधिनायक जो है भारत भाग विधाता गाने के लिए स्वतंत्र है। 52 मिनट की जगह पर 60 सेकंड लग जाए, 52 सेकंड की जगह पर 60 सेकंड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सचिवालय पर भी झंडा फहरा सकते हैं, 15-26 जनवरी को जलेबी खा सकते हैं। लेकिन आप मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी में लिखने वाले को हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, हिंदी में लिखने वाले, हिंदी में बोलने वाले कितनी शुद्ध, कितना शुद्ध, कितना अच्छा क्यों ना लिखा हो, उससे उसको हे दृष्टि से देखते हैं। यह पिछड़ी हुई मानसिकता का सूचक है। अगर ऐसी बातें यही रहे तो बीपीएससी स्पष्ट रूप से लिख दे कि जो बच्चे अच्छे संस्थान से इंजीनियरिंग और मेडिकल किए हुए हैं उनके लिए इतना सीट आरक्षित रहेगा। बेचारा मगरुआ गांव गरीब का लड़का अब सरकारी स्कूल में दाल भात खिला के पढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का हुआ तो कोनो अंग्रेजी स्कूल में डाल देता है, मिडिल क्लास हुआ तो किसी तरह लंग बदन करके स्कूल में डाल देता है, पढ़ाता है। उसका तो उसका बेस रहता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेंटालिटी पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है कि टेक्नोक्रेट ही कर सकते हैं, टेक्नोक्रेट ही कर सकते हैं। अगर प्रशासन चला सकते हैं तो अगर टेक्नोक्रेट ही प्रशासन चला सकते हैं और वास्तव में भारत बदल सकता है तो आप बीपीएससी को मैं कहूँगा कि 10 साल तक बोल दीजिए कि मानविकी के छात्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। सारा स्थान आपको इंजीनियर्स और अंग्रेजी दां लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं। और स्वामी विवेकानंद के यह आदर्श वाक्य कि चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, अपनी संस्कृति को मत छोड़ना, को हम लोग भूल रहे हैं। निश्चित रूप से बीपीएससी गलत कर रही है। मानविकी के छात्रों का रैंक नहीं आ रहा है, रिजल्ट फंस गया तो 1454 कारण फंस गया हो। तो 14 का 400-500 सीट रहता, मैक्सिमम इंजीनियर है तो मैं उसमें ऊपर से लेके हले इंजीनियर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर 400-500 सीट रहता तो नहीं होता मगर वन का। 600 भी सीट रहता तो नहीं होता, 1000 सीट रहता तो 500 छट जाता ना हो। 554 तो ये गलत है। मैं इस रिजल्ट से खुश इसलिए हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे, पकठाइल बच्चे किसी न किसी रूप में राजस्व अधिकारी में हो गए हैं। लेकिन बेखुश इसलिए हूँ कि इसमें भारतीय संस्कृति और हिंदी का बखान करने वाले हिंदी का वास्तव में माखौल उड़ा रहे हैं। सर एक प्रश्न और है कि साधारण लोग के लिए पहले यूपीएससी बीपीएससी का रास्ता खुला रहता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न बन गया वो इंजीनियर्स मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा आसान होता है। और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ ना प्राइमरी लेवल पर, ना मिडिल लेवल पर, ना हाई स्कूल, ना कॉलेज लेवल पर, सभी जगह शिक्षा सरकारी जो है वो धराशाही हो गया है। तो आम आदमी के बच्चे ग्रेजुएशन तक वो सही शिक्षा पा ही नहीं पाते हैं। और वही दूसरा वर्ग जो है जो कि प्राइवेट से या अच्छे तरह कोचिंग करके वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, उसके बाद इस परीक्षा में आता है। तो एक पैटर्न और आपको पहले से दिया गया संसाधन जो है, दोनों फ्रंट पर ये साधारण गांव के बच्चे अगर फेल करेंगे तो क्या है, माना जाए कि आगे आने वाले समय में यूपीएससी बीपीएससी यानी कि अफसर बनने का सपना इनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर ये अपनी मानसिकता नहीं बदलता है आयोग, और आयोग सोचता है कि हम अंग्रेजी के माध्यम से ही, टेक्नोक्रेट के माध्यम से ही परिवर्तन कर देंगे, हम अंग्रेजों के लेवल पर ही चलकर परिवर्तन कर देंगे, तो ये गलत होगा। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो 5 साल बाद सरकार बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ सरकार बनाने वाले वही सेंट बोरियस स्कूल अर्थात बोरा लेकर जाने वाले स्कूल में होते हैं। एसी में बैठकर पढ़ने वाला, एसी में बैठकर खाने वाला, सोने वाला, पीने वाला वो व्यक्ति वोट देने भी नहीं जाता है। तो मैं बता दूं कि निश्चित रूप से परिवर्तन। सी-सेट हटाना, सी-सेट को कंपलसरी से हटाए ना भाई, आप 33% ले आए ना, हम लोग आंदोलन किए ना, बनारस में आंदोलन हुआ ना, इलाहाबाद में हुआ ना, दिल्ली में हुआ ना, आंदोलन होगी, छात्रों के लिए आंदोलन होगी। सी-सेट के लिए गुरु रहमान रोड पर आ सकता है पूरे बिहार का पहला व्यक्ति, 2 दिन अनशन पर भी बैठ सकते हैं। तो इसके लिए भी अनशन पर बैठेंगे कि हिंदी वालों के साथ अगर किसी भी तरह का नाइंसाफी हुआ तो गुरु रहमान अनशन पर बैठेंगे 2 दिन, और उसके बाद हम लोग अपने हक की मांग करेंगे, हक की मांग करेंगे। आप रोटी एक तो कुछ है नहीं बिहार के पास, और दूसरे आप जो कुछ जो मगरवन ढकरवन पढ़ के एकदम हम
थोड़ा गंवई भाषा में बोलने, भैया हम जर्मनी के नहीं है, यानी च से चुतर, च से चुटाई, च से चिपका के क से कबारता है और रस से रगड़ते रहता है, प से पास कर जाता है। क्या कि पास करने वाला फेल कर, पढ़ने वाला पास करता ही करता है। लेकिन अब जब दिमाग में आ जाएगा कि कितनों पढ़ सिलेक्शन होगा इंजीनियर का, तो वैसी परिस्थिति में आंदोलन हो करेंगे। पूरे पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन होगी। और चाहे सरकार रोलर चलवा दे, लेकिन अगर हक नहीं मिलेगा, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारी पहचान नहीं मिलेगी। तो कह दे कि हिंदी हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं रखता, हिंदी में आप केवल और केवल आपको परीक्षा अंग्रेजी में देना है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठने लगा ना, अंग्रेजी में बहुत होता है। बेचारा जो ये रहता है पेशेंट, वकील का पेशेंट रहता है, हाँ नहीं, जो पेशेंट रहता है, जो जिस वकील का पेशेंट रहता है, वो जज और वकील का बहुत सुनता है अंग्रेजी में, कुछ समझ में नहीं आता है। जज का चेहरा देखता है, बोलता है कि मालिक का बोले, तो मालिक बोलते हैं कि ना, बोले कि 1 सप्ताह में कर देंगे, तो फिर कुछ बेचारा अपना दक्षिणा के रूप में देता है। तो इस तरह की अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग, ये ऐसा भारत, ऐसा बिहार है, इस तरह का बिहार बना हुआ है। बिहार में परिवर्तन होगा देश। यह 1454 रिजल्ट निश्चित रूप से घर में, बहुत सारे घर में चिराग जलाया है, लेकिन 1454 रिजल्ट उन बच्चों के मन में यह विचार भी छोड़ा है कि अरे बाप रे, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 14 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं, और हम टॉप करते आए हैं, टॉप करते हैं, यूपीएससी में टॉप कर जाते हैं, बीपीएससी में, यूपी में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सब जगह टॉप कर जाते हैं। तो हम बीपीएससी में जहाँ टॉप कर सकते थे, वहाँ पर हमारे हक के साथ हकमारी हो रही है। और जहाँ हक के साथ हकमारी होता है, वहाँ गुरु रहमान हमेशा बच्चों के साथ होता है। जी सर, आपने एक बात किया सर कि अभी तो 1454 सीट था, एक समय ऐसा आता है कि 100, 125, 200 सीट आता है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? वैसे मेरा प्रश्न वही है कि फिर वो जो आप मंगरुआ शब्द का यूज करते हैं, उनके लिए क्या बीपीएससी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा अगर ऐसा चलते रहा तो? ए बाबू, ये अंग्रेज के भारत हवा नहीं सर, भारत तो आज़ाद है। जी सर। जनगण मन गाने किसी की माई की औकात है रोक देगा? भारत माता की जय वंदे मातरम कहेगा तो किसी माई का औकात है रोक देगा? नहीं सर। आयोग ने गलती की है, सरकार गलती कर रही है। या आयोग से अनदेखे में गलती हो, या सरकार से अनदेखे में गलती हो, या इंजीनियर के लड़के लोग सोच रहे हैं कि हमको प्रशासन में अंतर है, यानी कहूँ आके किसी तरह से पुल बना दे कोई दूसरा इंजीनियर की ढह जाए। आप बढ़िया इंस्टीट्यूशन में आपको सरकार पढ़ाई, जी सर, सरकार का लाखों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, अब उसको 1 लाख में लात मार के डीएसपी, एसडीओ, फलाना ढिकाना ये बन जा रहे हैं। तो कहा कि इंजीनियरिंग पढ़े, क्यों इंजीनियरिंग पढ़ा? ये गलत है। निश्चित रूप से सीट हम लोग यहाँ 47 को सीट, 51 को सीट, 98 को सीट, 242 को हाईएस्ट आया था। इसमें हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मित्र तुमको आपको क्या नाम है, राकेश दुबे RISP हैं, उसमें हमारी शिष्या भी है, बहन भी है, आपको क्या कहता है, शीला ईरानी, यानी बहुत सारे लड़के। 242 आया था, लगता अरे बाप रे बाप, बीपीएससी में 242 आया। लेकिन आप सोच लीजिए 65 में सीट घट गया, 400 कुछ है, 66 में आपको 600 के लगभग है, और 67 में अब तक किसी विभाग के द्वारा एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सीट घटेगा। लेकिन मत भूलिए, बिहार है, आंदोलन को जन्म देती है। आंदोलन बम पिस्तौल से नहीं लड़ा जाता है, आंदोलन हक के लिए, वजूद के लिए लड़ा जाता है। आदेश, और आपको मैं बता दूं कि अगर इन मासूम बच्चों के साथ जो गांव के स्कूल में पढ़कर बोरा लेकर पढ़ के आते हैं और कॉलेज में आते हैं और बीए बाद तैयारी ही सोचते हैं, उनके लिए गुरु रहमान को अगर जान भी देना होगा तो जान दे देंगे, हम आंसर करेंगे। फिर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि ह्यूमैनिटी से पढ़ते हैं प्लस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कि आगे बीपीएससी के लिए आपको कैसे तैयार रहना है? कुछ ना, तुम अंग्रेजी नहीं जानते तो अंग्रेजी में लिखने का प्रयास मत करना, फंस जाओगे, एकदम बुरी तरह फंस जाओगे। तुम जितना पढ़ते थे जी सर, उसमें एकदम कहते हैं ना, चौसे चुतर, चौसे चुटाई, चौसे चिपका दे, क से कब तक, जौ से जब तक, क से कब्र नहीं, क से कौन चीज, ब से बेरोजगारी। तो तुम चिपका दो तब तक जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। और याद रखना, ये अंग्रेजी वाला ढकोसला जो है ना,
यह केवल न्यूज़ पीआर के दिमाग में पहली बार आया, बहुत बड़ी बात उठा लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ पीआर को, विशेषकर तुमको, क्योंकि बच्चों को सब लोग अपना दिखाई रहेगी, ये बच्चा पास कर गया, ये बच्चा पास कर गया, ये बच्चा पास कर गया, लेकिन वास्तविक मुद्दा पर किसी का ध्यान नहीं आ गया था कि अरे बाप रे बाप, ये सब अंग्रेजी वाला सब ऊपर चला जा रहा है। ये तो मगरवा ढगरवा का इसलिए हो गया कि 1454 को सीट था। तो निश्चित रूप से सरकार को अपनी नीति बदलना होगा, आयोग को अपनी नीति बदलना होगा। अगर कोई व्यापक आंदोलन, अहिंसात्मक व्यापक आंदोलन की पुकार नहीं सुनना चाहती है सरकार और आयोग, तब, क्योंकि बच्चे बिहार के वास्तव में मंगरुआ ही होते हैं, अब पढ़ के वो डेविड बनते हैं। इसलिए मैं गुरु रहमान आपके चैनल के सामने स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जिस तरह CSET के लिए मैंने अनशन किया था और फिर जुलूस निकाला था, और बिहार से शुरू हुआ था, इलाहाबाद, फिर दिल्ली में, अब तक दिल्ली में थे, दिल्ली में आंदोलन चला, बिहार में कौन लीड कर रहा है, तो गुरु रहमान जैसा बात उठ रही थी। तो CSET भी अंततः क्वालिफाइड कर दिया 33%। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को भी, अगर बिहार सरकार नहीं जानती क्या जानेगी बिहार ब्यूरोक्रेट का काम, कि ब्यूरोक्रेट किस तरह का काम कर दे रहे, कुछ नियम निकाल दे। बड़े देश के अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी हो रहे हो, एसी में पढ़ी हो रहे हो, पैसा भी इन्वेस्ट करवा रहे हो, और फिर छोड़ के चला रहे हो। तो पढ़ो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ने दो। इंजीनियरिंग और अच्छा IIT अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको करने दो जो वास्तव में अपना जुनून रखते कि हमें अच्छा इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियरिंग, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए पढ़ना है कि हमको BPSC पास करना है, तो छी, आई एम नॉट एग्री विद दिस। लो बच्चे गुस्सा हो, गाली दे दी है, मर भी टीवी वाला को बोला के बोलेंगे देखो शिष्यों का परंपरा गाली दे रहा है। लेकिन सच तो ये है कि बिहारी बच्चों को वास्तव में बिहार अगर मजबूत बनाना है तो बिहारी बच्चों को मजबूत बनाना होगा, और बिहारी बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आपको जरूरी है कि हम उन जैसे जो हमारी पढ़ाई की पृष्ठभूमि को देखनी होगी। वो गांव का दाल भात वाला स्कूल, वो शहर का स्कूल, वो लोअर मिडिल क्लास, सब अंबानी अडानी नहीं है, चॉकलेटी नहीं है। इसलिए इस मगरवन को पढ़ने के लिए, जैसे हम पुरुषोत्तम मिश्रा बैठा है, इसके बाप चादर है, पंडित जी, इसके बाप छुआ मारने का दवाई बेचते थे। देखो भाई सब इंस्पेक्टर बना, अभी बेचारा यह है कि BPSC सब इंस्पेक्टर फेल किया। तो लड़के को मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि तू साइन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, इस याद के साथ, इस जुनून के साथ कि मिटा दो अपने हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, कि अगर कोई मर्तबा चाहो यानी पहचान चाहो, कि दाना खाक में मिलकर यानी जमीन में गड़ के गुले गुलजार होता है। अगर इस अवस्था में को मिला देते हो तो समझो कि तुम्हारे मोक्ष अर्थात नौकरी की प्राप्ति होती है। चकचुक गलत यूट्यूब पर बड़ी लंफन देता है। जब बूढ़ा आदमी हमको सलाह देखते चलाते अजीब चीज़ दे दिया था, पढ़ने का मन कर जाता है, सुनने का मन कर जाता है। तो उस सबसे दूर रहें, पढ़ें, पढ़ने वालों को नहीं रोक सका है, और हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती। अगर ऐसी परिस्थिति बार बार रहती है तो निश्चित रूप से बिहार में एक व्यापक जन आंदोलन होगा जो किसी भी परिस्थिति में भयानक क्रांति का कारण हो सकता है। और इस कारण बिहार बदल गया कि कोई कहेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में एक कारण दिया जा रहा हो बिहार का, जैसे नौकरी ने जातिवाद को तोड़ने का काम किया था। तेजस्वी जी ने कहा था ना कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे, नीतीश उसके बाद बीजेपी बोल दिया कि 19 लाख को देंगे। तो हुआ क्या भाई कि दोनों नौकरी पर दिमाग केंद्रित हुआ, कौन बैकवर्ड, कौन फॉरवर्ड, कौन SC, कौन ST, कोई बातें नहीं, सब लोगों ने नौकरी देखा। तो उसी तरह ऐसा हो सकता है कोई तीसरा परिवर्तन आ जाए, और ये तीसरा परिवर्तन का यह हो कि बिहार को बिहारियों का हक मिलना चाहिए, बिहारी होने का हक मिलना चाहिए, और नहीं तो उस तरह का संपूर्ण व्यवस्था करे सरकार। इतना दम है सरकार में कि उस तरह का संपूर्ण व्यवस्था करे कि हर का बच्चा SC में पढ़े, चाहे मगरुआ का हो, चाहे डेविडवा का हो, चाहे कलर का हो, चाहे कलेक्टर का हो तो, या सिपाही का हो तो, SP का हो तो, रहमानवा का हो तो, या किसी का हो तो। उस तरह की फैसिलिटी दीजिए जो आप नहीं दे सकते हैं। स्वास्थ्य में पता चल गया, जब विकेट गिर गया तब दिमाग होश में आ गया, मेन विकेट गिर गया, बड़का बड़का डॉक्टर, बड़का बड़का मास्टर हम लोग खो दिए, सर हम हाउस अरेस्ट रहे, हो गया। तब आपने मेडिकल में काम किया है, शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ है, और ये तो नया खेल हो गया भैया। ये क्या सरकार ऐसे उठाए लिखे कि जो फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज, मगरवा ढंगरवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा है उसको अलाउ है,
फलाना 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 मगरवा डंगरवा इंजीनियरिंग कॉलेज को केवल फलाना पद दिया जाएगा, इसमें बना दे कोई यांत्रिकी सेवा बना दे, देखिए रुक जाएगा और बिहारी को अधिकार मिलेगा। और हिंदी में चेक करने वाले जितने बुद्धिजन हैं, जो देख भी कीजिएगा, बीपीएससी की बात है तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे यही कहा जाएगा कि माने कि आप बहुत बड़ा विद्वान हैं, अंग्रेजी मानसिकता का सोच रखने वाले हैं, लेकिन वर्तमान को भी देखिए और बिहार रियल में गरीब है। कोरोना ने स्पष्ट दर्शा दिया है, कोरोना ने स्पष्ट दर्शा दिया। इतना खराब चेहरा मेरा कभी नहीं देखा था। ड्यू टू कोरोना दिन पढ़ते रहो, यूट्यूब पर चिल्लाओ नमस्ते नमस्कार अदाब जय हिंद जय भारत भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, तो सब परिस्थिति गड़बड़ा दिया है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए कि आप कोरोना वायरस कहलाइए, और ऐसा कीजिएगा तो क्रांति होगी, और इसी का नाम हो सकता है कि कलम क्रांति हो, और कलम के लिए क्रांति होगी, मैं उसका अगुवाई करूँगा। हिम्मत है सरकार को तो अरेस्ट कर ले। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि ये जो रिजल्ट आया है इससे इनको थोड़ी बहुत खुशी भी है, लेकिन दुख भी है, क्योंकि इसमें बिहार के जो साधारण बच्चे हैं, जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के, उनके लिए भविष्य में रास्ते बंद हो सकते हैं, कम अवसर मिल सकते हैं। तो सर ने बताया, बहुत सारी बातें अपनी रखी है, तो इस पर विचार करने वाला समय है और विचार करना होगा, और इसको लेकर आगे रणनीति भी बनाना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।